स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट होता क्या चीज़ है ना, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं तो इसको कैसे डील करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चन मैंने ले रखा है। ये एल आर सर्किट है, ये भी एल आर सर्किट है। तो एल आर सर्किट पर बेस्ड मेरे पास 4 न्यूमेरिकल है, और ये आर सी सर्किट पर मेरे पास 4 न्यूमेरिकल है, और एक और न्यूमेरिकल मेरे पास आया हुआ है, ये भी आर सी सर्किट में है। तो अप्रोच आपको पता चल जाएगी। तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी भी हो आप डील कर लेंगे। तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करना है, तो कि आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में कैसे डील किया जाता है टाइम कांस्टेंट। तो आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसमें कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो, क्योंकि इसमें कई बारीकियां है ना, जो चीज़ें हैं इंटरलिंकेज हो रही है। तो सिंसियरली इसको देखेगा। मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल किसी भी बुक को आप लगाएंगे, अगर इस अप्रोच के साथ अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। पहले तो टाइम कांस्टेंट की मैं बात करता हूँ, है ना। टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट को हम टीसी या टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हो, और ये वैल्यूज होती है आर और सी। किसमें? आरसी सर्किट अगर है ना, अगर आरसी सर्किट है तो ये वैल्यू होती है से, और यही टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एल अपान आर हो जाती है जब सर्किट आपका कौन सा हो जाता है, आरसी की जगह आरएल सर्किट हो जाता है। और एलिमेंट्री फिजिक्स में 12th लेवल तक आपको पास आरएल और आरसी सर्किट से ही जेई मेन और नीट या जेई एडवांस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर आपको इम्पीडेंस जेड कैलकुलेट करना है, उसका वीडियो अपन फिर बाद में बात करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं कि टाउ इक्वल टू आर सी या एल बाय आर क्या होते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है ना। रूल याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट या फाइंड जो भी करना हो, है ना। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है ना, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर। क्या लाइन बोली, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर कहां कहां पे है, यहां पे देखेगा आप, तो आपके पास यहां इंडक्टर दिखने वाला है कि एक तो ये इंडक्टर दिख रहा है, यानी चारों क्वेश्चन ये इंडक्टर है, और यहाँ पे ये इंडक्टर है, यहाँ पे ये इंडक्टर है, और इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ तो कैपेसिटर है ना, ये तो आरसी सर्किट वाला। तो इंडक्टर इसमें आपको दिख रहा है। 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन एक ही अप्रोच से हो जाएगा। तो कैलकुलेट द, क्या फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द इंडक्टर। साथ में और क्या करना है, रूल नंबर 2 है ना, शॉर्ट ऑल क्या, वोल्टेज सोर्स, है ना। शॉर्ट द ऑल वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस, क्या करेंगे आप, एंड रिप्लेस ए स्ट्रेट वायर। किससे रिप्लेस कर देंगे, एक स्ट्रेट वायर से, सिंपल वायर से रिप्लेस कर दीजिएगा जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो आप, तब, है ना। और यहां के बाद रूल नंबर 3, अगर इंडक्टर भी मल्टीपल हुआ तो इंडक्टर को भी आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एल इक्विवेलेंट कर लेंगे, है ना। अगर ये मल्टीपल दे रखा है 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा है, और ऐसे ही अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आर भी अकेला आर ना हुआ तो क्या करेंगे, आर कैलकुलेट करना, ये वाला जो मैंने लिखा है ये आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है किसके अक्रॉस, ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं इस वर्ड को, अक्रॉस इंडक्टर। और एल इक्विवेलेंट उसी का सर्किट, यहां मान लो कि ये एक और पैरेलल दिया जाता है आपके पास, है ना, और एक उसके सीरीज में दे देता व्हाटएवर, तो ये भी एल इक्विवेलेंट निकालो। उसके बाद आपके पास ये वाला जो फंडा है इसको यूज करना है, ये टाउ इक्विवेलेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो टाइम कांस्टेंट आएगा तो वो आएगा एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ये आप, है ना, अपने जहन में याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इस बात को नोट कर लीजिए। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़। चलिए तो डिस्कस करते हैं अब पहला वाला। तो इसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं, पहला यानी कैपेसिटर जो दे रखा है डायग्राम, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये लगाया, यहाँ पर मैंने इंडक्टर ड्रॉ किया, है ना, कैलकुलेटिवली मैं ये बात कर रहा हूँ। और अब भी यहाँ से मैंने एक बैटरी लगा देना है ना, एक बैटरी लगा देना है। चलिए ये सर्किट आपको गिवन है, बैटरी ई है ना,
ई बैटरी है और ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिया है R2, ये वाला रेजिस्टेंस R1 दिया है और ये वाला रेजिस्टेंस L दिया है। अभी मैंने रूल क्या लिखाया था, है ना, अभी हाल आपने रूल लिखा है, नहीं लिखा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक करी। पीछे जाके बैक करके उस रूल को देखिए। इक्विवेलेंट निकालना किसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस। तो अब मैं निकाल लेता हूँ आर इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास। देखो इसको तो क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, इसको मैंने शॉर्ट कर देना है। ये एक स्ट्रेट वायर से मैंने रिप्लेस कर दिया। चाहो तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा, है ना। इसको मैंने कैसे रिप्लेस किया है, एक स्ट्रेट वायर की तरह रिप्लेस कर दिया। तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह रिप्लेस हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं अपन। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। क्या लिखा था मैंने रूल कि इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड की। तो ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक चलना। तो यहाँ से ऐसे चले अपन, तो ये R1 आया, है ना। यहाँ से ये वाला चला, R1 आया और इसको अपन ने क्या कर रहा, शॉर्ट कर रखा है। तो सारी की सारी करंट इस पाथ से जाएगी क्या, नहीं, उसको पागल कुत्ते ने काटा क्या, वो इसे इधर से ही निकल जाएगी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इसके अक्रॉस, R1 ही आ गया आपके पास। तो अब मेरे पास टाइम कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर ए का मेरे पास कितना था, अभी हाल में लिखूंगा एल इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट तो 1 ही आ गया। तो टी ए आपके पास कितना आ जाएगा, एल तो एल ही है, तो ये एल बाय R1 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या। चलिए अब अपन बात करते हैं सर्किट बी की। ये वाला जो सर्किट आपके पास है, तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पर इंडक्टर आ गया है। इंडक्टर का यहाँ पर पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, R3 इसका नाम रखा गया है ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, चिंटू पिंटू व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे, ये मैंने नाम रखा है इसका। और ये आपके पास गिवन है R2 और यहाँ पर है आपके पास R1। और अगेन आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस, अभी मैंने रूल क्या लिखाया था, रिमार्क क्या लिखाया था, इंडक्टर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया और बी के तक के अक्रॉस। तो अब मैंने क्या करना है, इसको शॉर्ट कर दीजिए, है ना। अभी रूल क्या बताया था, शॉर्ट करना, तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं शॉर्ट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास ये तो एक रेजिस्टेंस था ही सही और ये शॉर्ट हो गया। मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया है ना। तो ये R3 लगाई हुआ है ना। तो अब कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये तो L है, यहाँ से चलते हैं। तो ये R1 के साथ ये दोनों कैसे हो गए, R2 और R3 कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो R2 एंड R3 पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, R2 R3 अपान में आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये तो आ गया आपके पास R डैश, और R डैश के साथ R1 कैसा है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट जी मेरा कितना आएगा, है ना, R1 प्लस R डैश आ जाएगा, ठीक है। और R1 तो R1 ही रखा और R डैश मेरे पास आ गया R2 R3 अपान में आ जाएगा R2 प्लस R3। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ से इसको प्लग इन कर दी, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट आ गया। और L कितना है, L तो अब भी वही L है। तो टाइम कांस्टेंट इन केस ऑफ व्हाट, बी न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा L। तो L इक्विवेलेंट तो एक ही L है। अगर L भी क्या मल्टीपल होता तो इसका भी इक्विवेलेंट निकालते, ध्यान रखिए वो बात को, इसका भी इक्विवेलेंट निकालते। तो L इक्विवेलेंट तो L ही है। और R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 R3 अपान में R2 प्लस R3। तो यही आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर अगला करते हैं। चलिए अब अपन सी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सिंपल है ना। ये एक टाइप का क्या दिख रहा है आपको, एक टाइप का सिंपल व्हीटस्टोन के फैशन में दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे इसको लगाया और यहाँ पे जो लगा है ये इंडक्टर लग रहा है, L जिसको हम बोलते हैं। और ये R, ये 2R और ये 2R और ये R। और यहाँ से मेरे पास अगेन एक बैटरी लगाई गई है ना, बैटरी लगाई गई। इसका टाइम कांस्टेंट पूछ दिया है। तो क्या है, अप्रोच तो हमारी हमेशा जिंदा है ना। क्या निकालना है, मैं A और B, अभी हाल मैंने बताया A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, बस वही निकालना। तो RAB में कैलकुलेट करना चाहूँगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, क्या करते हैं आप लोग, बैटरी को E को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, सेम पोटेंशियल पर आ गया जी, सेम पोटेंशियल पे आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये इंडक्टर अगर मैंने ऐसा लिखा,
इंडक्टर को ऐसा लिखा और ये वाला पॉइंट मैंने ए अगर बनाया तो ए से एक रेजिस्टेंस निकल रहा है और ए से इधर चलते हैं, एक बार इधर चलेंगे एक बार इधर चलेंगे और यहाँ आके ये क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सेम पॉइंट पे मिल गए, है ना। तो इंडक्टर तो हमने पैरेलल रखा, तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आ जाएंगे आपके पास, देखिए ये और ये कैसे आ गए हैं, जल्दी से सोचिए कैसे आ गए। यहाँ से ए से चलने पर आर और 2R कैसे आ गए, आर और 2R कैसे आ गए हैं, पैरेलल हो गए। फिर यहाँ आके ज्वाइन हो गया, फिर यहाँ से फिर आगे चलेंगे अपन, तो क्या हो गया, आर और 2R अगेन कैसे हो गए, आर और 2R अगेन कैसे हो गए, अगेन पैरेलल हो गए हैं और यहाँ से मिलता हुआ मैं यहाँ पे आ गया हूँ और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2R है और यहाँ पे R है, इस टाइप का, और ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है मतलब ये पॉइंट जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये कितना बना बताइए जी, है ना। ये आपके पास कितना बन गया, R और 2R, और यहाँ पे R और 2R दोनों कैसे हो गए हैं, बोलो। दोनों R और 2R को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाता है, पैरेलल में 2R/3। अब बार बार वो कैलकुलेशन नहीं करूँगा। ये भी कितना आ जाएगा, 2R/3, पैरेलल में R1 R2 R1 + R2। और ये सिंपल कैसे हैं, ये मिल के सीरीज में है, तो इनको सिंपल जोड़ दीजिए आप। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2R/3 + 2R/3 4R/3 आ जाएगा, 4R/3। तो ये तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। ये वाला जो इंडक्टर भाई है ना, इसके अक्रॉस आ चुका है मेरे पास। तो फार्मूला ऑलरेडी वी नो दैट कि टाइम कांस्टेंट या टाउ है ना, किसमें, सी वाले क्वेश्चन है ये तो क्या होता है, एल इक्विवेलेंट तो एल ही है बाय आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, है ना। आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 4R/3। तो टाउ सी अगर मैं लिखूंगा तो 3L/4R, इसका ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, है ना, और अच्छा सा कमेंट लिखिए, क्वेरी लिखिए जो रिलेटेड हो। तो इतना क्लियर, चलिए आगे करते हैं। चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ टाउ इक्वल टू क्या होगा, एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। और इसको कमेंट करिए जल्दी से, है ना, इसको मुझे कमेंट करिए, है ना, कि आपका टाउ इन केस ऑफ व्हाट, डी में कितना आ रहा है, डी में कितना आता। करने को तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आप कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। आपके और मेरे बीच तो बातचीत हो रही है, लेकिन आपके और क्वेश्चन या क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बीच में एक बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाएगा। जो मैं बोलता रहूंगा वो आप सुनते रहेंगे, चलो चलो आ रहा आंसर, ठीक है। लेकिन आप जब करेंगे तो 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, इसी अप्रोच पर लगाकर आपको तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करना है ना। यहाँ 6R है 3R, सेम तो क्या, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है और क्या, है ना। और ये इंडक्टर यहां था, ये इंडक्टर बाहर आ चुका है, तो थोड़ा सा है वेरिएशन, पर कीजिए और जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अब अपन आरसी सर्किट को डील करते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं कि आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इसमें भी क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये सी इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट निकाला है किसके अक्रॉस है जी, ये जो आर इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 इसमें भी क्या करना है ना, तो ये लिखेंगे आप कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कैपेसिटर या कैपेसिटर्स, अगर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। तो कैपेसिटर या कैपेसिटर के बीच में आपको आर कैलकुलेट करना, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। रूल नंबर 2 इसमें क्या रहेगा आपको कि शॉर्ट सर्किट कर देना है, शॉर्ट सर्किट या, है ना, एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है। किसको, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है। किसको रिप्लेस करना है, ऑल वोल्टेज सोर्स को, ई को। बैटरी हो सकती है ये ना, है ना, ये वाली अगर मान लो कि ये है तो इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दीजिए, बैटरी को स्ट्रेट वायर से। तो ये 2 रूल। उसके बाद आपको टाउ कैलकुलेट कर लेना है, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट। अगर ये मल्टीपल हुआ तो डेफिनेटली यही अपन को करना। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ चुका है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसके अक्रॉस, सी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो देखो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये चलते हैं, यहाँ जंक्शन पे आते हैं, ये एक इधर। और हाँ, इसको कैसा सिंप्लीफाई करना है कि स्ट्रेट वायर की तरह इसको यहाँ बना देना है। तो ये एक स्ट्रेट वायर, तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से यहाँ में आता हूँ तो ये आर और ये आर कैसा हो गया,
बताइए, मैं आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ इसका, तो आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो ये आर और ये आर तो सिंपल है ना, मेरे पास कैसा हो चुका है, पैरेलल। तो ये इसका और इसका पहले निकाल लेते हैं, आर डैश निकाल लिया तो ये आ गया 2r हो गया, है ना, ये r और r 2r हो गया। और यहां से ये एक r भी आ रहा है, तो यहां से सेम जंक्शन हो जाए। देखिए इस पॉइंट से लेट से ये पॉइंट नंबर 1 है और ये वाला पॉइंट नंबर 2 है, तो जब यहां से मैं यहां आ रहा हूं पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं, तो ये एक विजुलाइज करके देखिए इसको थोड़ा सा, ये और इसका रिजल्टेंट r और r का रिजल्टेंट पैरेलल है, तो 2r इंटू आर अपान में 2r प्लस r आपके पास हो जाएगा सिंपल। ये वाली लाइन कैसे लिखी, क्लियर हुई क्या? अरे यस और नो, है ना। तो 2r और r पहले तो यहाँ से r डैश कितना आ गया, 2r/3 आ गया मेरे पास। 3 के बाद फिर यहाँ चलते हैं, हम यहाँ चलेंगे तो r अगेन सीरीज में आ चुका, तो एक r ये भी जोड़ दीजिए, ये कितना 3r प्लस 2r, तो ये आ गया आपके पास 5r/3 आ गया। ये r डैश आया, यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ में आ चुका हूं, एक इस रास्ते पे आया। और एक ये वाले पाथ के बारे में क्या ख्याल है जी आपका, इसको देखिए, ये वाला पाथ, ये वाला भी रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर ही गिवन है, ये रेजिस्टेंस आर, लेकिन ये इस पॉइंट से ए से बी यानी इस रिजल्ट के साथ ये पैरेलल है। तो अगर आर डबल डैश में निकालूं, जिसको मैं आर इक्विवेलेंट भी कहने वाला हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश पैरेलल टू व्हाट, आर पैरेलल टू आर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपली इस चीज को अपन को रखना है। तो आर डैश कितना आया, 5r/3 आ गया, पैरेलल है r, तो ये r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अपान में बोलिए 5r/3 प्लस r, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा कितना, 5 और 3 8, और 3 3 से कटेगा 800, तो यहां मेरे पास आ गया 5r/8। ये वाला मेरे पास r इक्विवेलेंट आया, यस और नो, 5r/8 ये r इक्विवेलेंट आया मेरे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, टाउ है ना, या जो भी हमको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। ये क्या लिखा है मैंने, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, है ना। तो ये आर इक्विवेलेंट अभी कितना निकला, 5r/8, और सी इक्विवेलेंट तो एक ही सर्किट है, यहाँ एक ही सर्किट है ना। यहाँ वाले में देखिए, यहाँ सी इक्विवेलेंट भी लेना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ सी इक्विवेलेंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मल्टीपल कैपेसिटर यानी एक ही कैपेसिटर, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, सी। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5rc/8 विच ऑप्शन हियर, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन ही मेरे पास क्या आ रहा, 5rc/नथिंग बट कितना आ रहा है, 5rc/8। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास क्लियर हुआ। तो इस टाइप से अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वाली चीज, इस वाले को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक तो ऊपर इंडक्टर में है ना, वहां पे भी टाउ निकालना है, और इसका टाउ निकालिए, इससे है ना मीटर होगा आपके कॉन्सेप्ट का, आपके कॉन्सेप्ट को स्केल अप कर पाएंगे कि कितना आपने सीखा। तो चलिए, अगर वीडियो या डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।